गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित है। इसमें अध्याय 7 है त्रिभुजों की रचना। प्रश्नावली 7.2 इसमें देखेंगे। 7.1 प्रश्नावली इतना सरल था, उसमें दो ही प्रश्न थे। उसमें से पहला हमने पहले दिन बता दिए थे। पहला प्रश्न क्या था, सेम जो उदाहरण बताए थे उसी के जैसे बनेगा। दूसरा प्रश्न हमने कल हल कर दिए थे पिछले कक्षा में। अब ये प्रश्नावली 7.2, इसमें आप लोगों को सीधा पार्ट के नाम है त्रिभुजों की रचना करना। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुजों की रचना करना है। इसमें रचना करेंगे और उसके रचना में चरण, रचना के पद ये सब लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों के पास डिवाइडर, स्केल, पेन, पेंसिल, रबर, कटर सब चीज होना चाहिए और रेखागणित की एक कॉपी बना लो। जैसे जैसे मैं जो प्रश्न लिखवा रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, सब आपकी कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ले लेते हैं। चलो 7.2 का ही प्रश्न पहला ही ले लेते हैं। इसमें प्रश्न पहला क्या है, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। इसमें ए बी बराबर, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाना है। ए बी बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और आ गया ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। अब आप लोग ये ऐसे माप दे दिए गए हैं, तीनों माप आपको बराबर दे दिए गए। अब इनमें से आपको एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखना, अगर सरल चाहते हो, सरलता, ठीक है, तो आप लोग जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसको पहले खींच लेना। ठीक है। और जनरली आप लोग, मैं मुख्य तौर पर बीसी को पहले खींच कर ही बता रहा हूं, ये ज्यादा सरल पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाली जो भुजा होती है इसको खींचकर मैं बता रहा हूं तो ज्यादा सरल पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। और आप कोई भी भुजा को पहले खींच सकते हैं। अगर सरलता चाहते हैं तो पहले सबसे बड़ी भुजा को ही खींचेंगे। ठीक है। यहां से हल स्टार्ट करते हैं और जब मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाना। रचना सबसे पहले ये स्केल होती है, ये इस प्रकार के आपकी स्केल होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा स्केल होती है। आप लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे यहां और स्केल की 0 पर से एक बिंदु बनाएंगे। यहां से 0 से आप क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे 0 से ऐसे जब बिंदु बनाएंगे और वहां से आप कितना सेंटीमीटर बोला है, सबसे पहले अपन खींच रहे हैं कौन सा, बीसी भुजा को खींच रहे हैं। ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा बीसी खींचने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। हमने एक रेखा 7 सेंटीमीटर खींची, जिसको क्या नाम दिया, एक रेखा 7 सेंटीमीटर खींची, स्केल की सहायता से रेखा बीसी 7 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, रचना के बाद भी यही है। हम एक स्केल की सहायता से, पट्टी की सहायता से 7 सेंटीमीटर रेखा बीसी खींचा। उसके बाद इस स्केल को फैला लीजिए, स्केल को रखेंगे, एक डिवाइडर रखेंगे, उसमें पेंसिल लगा लेंगे। शून्य है, 1 2 3 4 ऐसे जितना भी है। आप लोगों को अब ये बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, बिंदु भी मिल गया, बिंदु सी भी मिल गया। त्रिभुज में कितने बिंदु होते हैं, 1 2 3, एक मिल गया, 2 मिल गया, तीसरा बिंदु बचा है। तीसरा बिंदु आपको ढूंढना है। ठीक है। आप क्या करेंगे, ए बी है, बी, और यहां देखेंगे बी वाला कोई है क्या, ये बी के साथ क्या है, ए बी है,
और है ये सी के साथ कौन सा है, सी है, ए सी है। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब ये ध्यान हो गया कि एक बिंदु बी प्राप्त हो गई, सी प्राप्त हो गई, बिंदु बची कौन सी, ए बची है। ठीक है, तो ए को ज्ञात करना है। ये 7 सेंटीमीटर की हो गई। आप लोग क्या करेंगे, डिवाइडर रखेंगे। अब बिंदु बी के लिए जब मापेंगे तो बी किसमें है, इसमें था बी एक और इसमें है बी। ठीक है, तो ये तो खींच चुके हैं अपन, ये वाली बची है। तो इसमें क्या करेंगे, बी है तो बिंदु बी को केंद्र मानेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, बी से ए तक की दूरी कितनी है, यहाँ बी से सी तक की दूरी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। यहाँ ए से बी तक या बी से ए तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिवाइडर रखेंगे, इसको पेंसिल से ऐसे 4 सेंटीमीटर की दूरी आप माप लीजिए। ठीक है, ऐसे 4 सेंटीमीटर पेंसिल की नोक 0 पर या पेंसिल की नोक डिवाइडर की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक 4 पर, ऐसे 4 सेंटीमीटर का फैला लेंगे चाप डिवाइडर को। उसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु ये बी ए भी खींच रहे हैं तो बिंदु ए ज्ञात करना है बी के साथ, तो बिंदु बी पर रखेंगे डिवाइडर की नोक और 4 सेंटीमीटर हमने क्या किए, ऐसे 4 सेंटीमीटर पर चाप काट दिए। 4 सेंटीमीटर हमने क्या किए, चाप काट दिए। ये हो गया। ठीक है, अब ये चाप काट दिए। अब ए बी सी वाला हमने चाप काट दिया है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि बिंदु ए ज्ञात करना है जो कि बी पर रख के हमने चाप काटे हैं। बिंदु सी यहां पर भी है तो ये वाला भी खींच ले, अब ये वाला भी खींच ले, बचा क्या ये, इसको देखेंगे तो यहाँ सी बिंदु से ए तक की दूरी कितनी है या ए बिंदु से सी तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस डिवाइडर को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फैला लेंगे, 5 सेंटीमीटर तक फैला लेंगे और यहां से जब इसे चाप काटेंगे तो क्या करेंगे, अब बिंदु सी पर रखेंगे और डिवाइडर 5 सेंटीमीटर फैलाते हुए ऐसे चाप काटेंगे जो पहले वाले चाप को काटेगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फैला के पहले वाले चाप जो कटा है BC उसको क्या करना है, काटना है। और ये कटान बिंदु को हम A नाम दे देंगे और ये बिंदु जो है उसको A नाम दे दिए और बिंदु A और B को मिलाइए और बिंदु A और C को मिलाइए। तो आपकी रचना चरण कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने BC एक भुजा एक रेखा BC रेखाखंड BC खींचा। ठीक है, सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड B और C खींचा, BC खींचा। ठीक है, उसके बाद हम उसके अगले चरण में लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर नहीं कितना है 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक है, ऐसे लिखोगे बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, उसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानकर काटे गए चाप को 5 सेंटीमीटर के चाप से पुनः काटा। ठीक है, या बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर के चाप द्वारा पहले काटे गए चाप को फिर से काटा या पहले वाले चाप को दोबारा काटा। तो कटान बिंदु क्या प्राप्त हुई, ए, कटान बिंदु ए प्राप्त हुई। अब ए से बी को मिला दिए, ए से बी को मिलाया 4 सेंटीमीटर, ए से सी को मिलाया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने एक त्रिभुज की रचना कर दी है। ये रचना याद रखना और यहाँ पहला मैं बता दिया, दूसरा तीसरा आप बनाना। ठीक है, BC को ही पहले बना लेना तो भी बन जाएगा। आप लोग सबसे पहले आधार वाली खींच लेना, जैसा भी बनाना है, या पहले मैं A B को खींच लेता नीचे फिर ऐसे बनाता तो ये त्रिभुज कैसे बन जाता है, ये त्रिभुज बनता है ऐसे और ये बनता है ऐसे और ये ऐसे टाइप में बन जाता। ठीक है, तो जैसा भी बनता आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से कुछ बनाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ रचना के बाद आपको याद है, अब बाकी पहला बना दिया, दूसरा और तीसरा आप लोग इसको भी रचना के पद के साथ इसको बनाएंगे। ये भी HW है
और इसके साथ साथ दूसरा और तीसरा भी HW है। और ये ध्यान देना कि इस प्रकार से जो त्रिभुज बनाए तो ये त्रिभुज बन गया। कुछ ऐसे त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का ये खींचा। अब 8 सेंटीमीटर मुझे और चाप, इतना ही चाप मैं ऐसे काटूंगा और इतना ही चाप मैं ऐसे काटूंगा तो ये बन गया त्रिभुज। लेकिन अगर मुझे बोल दिया एक 4 सेंटीमीटर का खींच लेने के लिए बोल दिया, एक 8 सेंटीमीटर का खींचने के लिए बोल दिया, और ये क्या दे दिया मुझे, एक 2 सेंटीमीटर का खींचने के लिए बोल दिया, तो ये कहां पहुंच रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, तो जो बन रहे हैं उसको राइट का निशान लगाना, जो नहीं बन रहे उसको रॉन्ग का निशान लगाना। ये चीज आपको प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाएगा, आपका HW भी बन गया। ये चीज याद रखना, पहला सवाल यहाँ तक कंप्लीट था। ठीक है, और इसकी रचना भी आपको लिखना है। अब यहाँ से आप अगली क्लास में सीखेंगे।